अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यु मा मृत्युगमय। तो मैंने ये श्लोक क्यों बोला इस वीडियो के लिए, हे माँ अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। इस श्लोक का ये तात्पर्य है। तो मैंने ये किस लिए बोला, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप स्वयं अपने आप समझ जाएंगे, क्योंकि आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और आप सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर इन चीज़ों को हम नहीं जानेंगे तो अपने जीवन को हम और बेहतर नहीं बना सकते। क्योंकि कुछ ऐसे मेन पॉइंट होते हैं जो देखने में तो छोटे छोटे होते हैं लेकिन उनका प्रभाव बहुत ही बड़ा होता है। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपके यहाँ पर 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। अगर कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं शनिदेव की, जो आपकी कुंडली में लग्न के और आपके धन के दोनों ही डिपार्टमेंट इनके स्वयं के पास हैं। देखिए, सबसे पहले तो इस समय ये जो है धन भाव में, तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि शश महापुरुष राजयोग होता क्या है। देखिए, शश महापुरुष राजयोग 10-11 काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से अगर हम बात करें तो 10-11 या फिर अपनी उच्च की राशि तुला राशि में शनि देव का प्लेसमेंट अगर होता है तो ये बोला जाता है शश महापुरुष योग। मकर से ज़्यादा शनिदेव कुंभ में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं और कुंभ से ज़्यादा तुला में। तो तुला इनकी उच्च राशि होती है, लेकिन कुंभ में भी ये बैठे हुए हैं तो आपके लिए शश महापुरुष राजयोग बना कर बैठे हुए हैं। अब बात कर लेते हैं कि इनका आधिपत्य किन किन चीज़ों पर है। इनका आधिपत्य है भूमि पर, आपकी प्राणवायु पर और न्याय पर। जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं सारी शनिदेव के पास में हैं, क्योंकि शनिदेव जो है न्याय करता है, दंडाधिकारी हैं। जीवन में अपने जितने भी, देखिए शश महापुरुष जिनका भी बनता है वो अपने जीवन में जो होते हैं ना बहुत ही न्यायप्रिय होते हैं, बहुत श्रद्धालु होते हैं, बहुत दयालु होते हैं। ऊपर से देखने में बहुत कठोर दिखते हैं, ऊपर से जब आप देखेंगे तो बहुत कठोर दिखाई देंगे। तो इस समय हम बात कर रहे हैं आपके धन भाव की, यानी कि आपकी वाणी पर इनका नियंत्रण होगा। आपकी वाणी बहुत कठोर होगी लेकिन दिल से आप बहुत ही नम्र हृदय के होंगे। धन के लिए अगर बात करें तो इस समय धन के लिए बहुत ही अच्छी स्थितियां आपकी बनी हुई हैं, लेकिन आपको लाभ क्यों नहीं मिल रहा था। अब आप बोलेंगे कि 17 जनवरी को ये हो गया था, लेकिन 17 जनवरी से पहले अस्त हुए, फिर उदय हुए, फिर अस्त हुए, फिर धनिष्ठा नक्षत्र में गए। धनिष्ठा नक्षत्र किसका है? मंगल देव का है, और मंगल देव और शनिदेव परम शत्रु हैं एक दूसरे के। तो कुछ कारण ऐसे हुए, फिर उसके बाद ये वक्री हुए, अब 4 नवंबर को ये मार्गी हुए हैं। तो अब आपको इनका लाभ मिलना चाहिए, लेकिन अब लाभ के लिए भी इनकी प्लेसमेंट हम देख लेते हैं कि लाभ के लिए आपको इनका प्लेसमेंट क्यों नहीं मिल रहा है। लाभ के लिए आपको इनकी प्लेसमेंट इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि इस समय पर ग्रह जो है 5 भावों में गोचर करता है। अगर हम अपने ज्योतिषियों की, मर्मज्ञों की माने तो वो 5 भाव में गोचर करता है। प्रथम भाव होता है बाल्यावस्था, दूसरा होता है किशोरावस्था, तीसरा होता है युवावस्था, चौथा होता है वृद्धावस्था और 5वां होता है मृतावस्था। तो अब इन अवस्थाओं से गुजरने के बाद देखिए, कोई भी ग्रह जब होता है वो वृद्धावस्था में आपको ना के बराबर रिजल्ट करता है, बाल्यावस्था में ना के बराबर रिजल्ट करता है। जैसे कि हम अपने आसपास देखते हैं कि बच्चा कुछ ना करने की स्थिति में होता है, बल्कि उसी को सहारे की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से हमारे पास ये जो मृतावस्था होती है, मृतावस्था का व्यक्ति भी नगण्य होता है। तो ये कुछ चीज़ें बन रही हैं। अभी इनकी डिग्री थोड़ी और बढ़नी है, क्योंकि अभी ये किशोरावस्था में पदार्पण कर चुके हैं। अभी इनकी डिग्री जो है कुछ बढ़ी है। देखिए, 0 से 6 तक जब होते हैं तब ये होते हैं बाल्यावस्था में, 6 से 12 होते हैं ये होते हैं किशोरावस्था में, 12 से 18 होते हैं तब ये होते हैं युवावस्था में। यानी जब ये 12 से 18 डिग्री में आएंगे तब ये आपको बहुत बेहतर रिजल्ट करेंगे। अब सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया आपको कि इनका भूमि पर आधिपत्य होता है। तो अब यहाँ पर देखिए, ये इस घर को भी हम अंधेरे का घर कहते हैं, इसको भी गड्ढे का घर कहते हैं। पाताल लोक से निकलने वाली चीज़ें, मिनरल्स वगैरह, इन चीज़ों में शनिदेव का बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ा अधिपत्य होता है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां ऑयल की, पेट्रोलियम की, इन चीज़ों की हम देखते हैं तो ये इन लोगों की कुंडलियों में शनि बहुत सशक्त स्थिति में बैठे हुए होते हैं। अगर ये प्लेसमेंट कहीं
बहुत सशक्त स्थिति में बैठे होते हैं। और ये सशक्त स्थिति देखिए, यहाँ से जब सप्तम दृष्टि डाल रही हैं तो यानी कि इस समय पर आपको अष्टम का यानी गुप्त विरासत के भी कारक होते हैं शनिदेव, पैतृक संपत्ति के भी कारक होते हैं शनिदेव। इस समय पर आपको पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है। ये बहुत अच्छे योग बने हुए हैं आपके। आपका जीवन इस समय आप देख रहे होंगे हार के बाद जीत है। कि मैंने क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि पिछला दौर आपने बहुत बुरा देखा है, लेकिन जब जो दौर अब आ रहा है, आप ये मत सोचिए कि आपके जो इस समय के किए हुए एफर्ट हैं वो बेकार जा रहे हैं, बल्कि इन समय किए हुए एफर्ट का आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलने वाला है। वो रिजल्ट आपको आपकी आशा से बढ़कर ही मिलेगा, क्योंकि शनिदेव क्या होता है, शनि देते हैं, लेकिन जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। ये कहावत शनिदेव पर बिल्कुल ठीक बैठती है, सटीक बैठती है। अब यहाँ पर हमें देख लेना ये भी ज़रूरी होता है, इस समय आपको गुप्त चीज़ों से बहुत लाभ हो सकता है। आपके कोई ऐसी गुप्त, आपके भूले हुए ऐसे कर्मास पड़े होंगे जो आपको इस समय पर बहुत लाभ दिलाएंगे। ये तो भविष्य के गर्भ में है कि आपके वो भूले हुए कर्मास का आपको रिटर्न क्या मिलने वाला है, लेकिन ये मानकर चलिए कि आपको 110% उनका रिजल्ट अब मिलेगा। ये जो जनवरी से समय आपका स्टार्ट होगा, बहुत ही सुंदर समय आपका आ रहा है। उस सुंदर समय के आगाज़ के लिए देखिए शुरुआत हो चुकी है। आपके घर में क्लेश का वातावरण समाप्त हो चुका है। देखिए, दोनों ही देवता, गुरु और शनि, दोनों को ही न्यायप्रिय कहा जाता है। देखिए, शनिदेव क्या करते हैं, दंड दे कर के व्यक्ति का सुधार करते हैं, और गुरुदेव कभी कभी क्षमा भी कर देते हैं, क्योंकि गुरु है ना। अब दोनों का ही प्लेसमेंट इतनी सुंदर सुंदर जगहों पर आपका है। गुरुदेव सुख भाव में यानी कि आपके घर में बैठे हुए हैं। अब सब शनिदेव की दसम दृष्टि कहाँ जा रही है, देखिए लाभ भाव पर। मैंने आपको कई बार बताया, धन भाव के स्वामी की लाभ पर दृष्टि, बहुत ही सुंदर संयोग होता है। यानी आपके लाभ में और धन में दोनों में वृद्धि होने वाली है। ऐसे समय पर आप अपनी आय के अगर एक से ज़्यादा स्रोत बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं बहुत ईजिली। आप सिर्फ एफर्ट कीजिए, 1 या 2 एफर्ट करने के बाद ही आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। कि जीवन से संघर्षों का दौर इस समय समाप्त हो चुका है। इस समय को चूकना बिल्कुल नहीं है आपको, क्योंकि यह समय आपका दोबारा नहीं आएगा। आपको पता ही है कि शनिदेव जब एक राशि में आते हैं तो 30 वर्षों का समय लेते हैं। इसके बाद जब ये आएंगे अपनी उच्च राशि में, तब तुला राशि होगी, तो तुला राशि काफ़ी समय व्यतीत हो जाएगा, क्योंकि शनिदेव जो है एक राशि में 2.5 वर्ष गोचर करते हैं। और इसके बाद जब जाएंगे तो मीन राशि में जाएंगे, वो भी इनके लिए अच्छी ही है। तो यानी कि ये समय आपका बहुत, समझ लीजिए, दोबारा नहीं आएगा। तो इस समय आप प्रयासों में बिल्कुल भी कोताही ना करें। देखिए, शनिदेव का एक और कार्य है, शनिदेव में निगेटिविटी है, एक वात रोग देते हैं आपको। शनिदेव का वात रोग पर बहुत बड़ा प्रभुत्व है। वात से जुड़े हुए जितने भी रोग हैं वो आपको हो सकते हैं अगर जरा भी इनकी प्लेसमेंट खराब हुई। शनिदेव दूसरा क्या है, आलसी बनाते हैं। आपको आलस्य से बचना है, आपको कर्मठ बनना है। सबसे बड़ा उपाय ये है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, यानी आपको कर्मण्य रहना है। आपको कर्म से बिल्कुल भी जी नहीं चुराना है। आप जितना ज़्यादा कर्म करेंगे, जिस दिशा में करेंगे, अब ये भी नहीं है कि कर्म मैंने 10 कर लिए, एक इस दिशा में कर लिया, एक दूसरी दिशा में कर लिया, एक तीसरी दिशा में कर लिया। जो भी कर्म करना है आपको फोकस होकर करना है, अपनी एक ही दिशा में करना है। देखिए, मैंने हमेशा आपको बताया, देखिए पराक्रम के आगे भाग्य है। ये दोनों एक दूसरे के सामने क्यों हैं, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं देखने की। ये दोनों एक दूसरे के सामने क्यों हैं, इसलिए क्योंकि आपको कहते हैं आप कर्म करो, भाग्य तो अपने आप साथ हो जाएगी, बस आप कर्म करते रहो। तो आपके लिए सबसे मेन है इस समय पर कर्म। आप कर्म करते रहिए, फल आपको देंगे शनिदेव। फल शनिदेव देंगे जनवरी से, आपको बहुत सुंदर फल मिलेगा और मीठा भी। तो ये बहुत सुंदर दृष्टियाँ बनी हुई हैं आपकी। और अगर आपकी कुंडली में जरा भी शनिदेव की प्लेसमेंट खराब है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ बार बार कि देखिए, शनिदेव की प्लेसमेंट अगर ख़राब है आपकी कुंडली में, डिग्री वाइज कमज़ोर है, षटबल से कमज़ोर है, भावबल से कमज़ोर है, राशि बल से कमज़ोर है, शत्रु राशि के नक्षत्र में है, शत्रु ग्रह से दृष्ट है,
ये बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ होती हैं कि नवमांस में कमज़ोर हैं, दशमांश में कमज़ोर हैं, मतलब बहुत सारी स्थितियाँ होती हैं। तो अगर किसी भी तरीके से आपके शनिदेव खराब हैं और नहीं भी खराब हैं, फिर भी मैं आपको इस समय सजेस्ट करूँगी कि आप इनके बीज मंत्रों के जाप करें। अगर बीज मंत्रों के जाप नहीं करना चाहते तो जो अपंग होते हैं व्यक्ति, उन लोगों को भोजन कराएं, या वास्तु में जो पसीना बहाते हैं जैसे मज़दूर लोग, क्योंकि मज़दूरों के कारक होते हैं शनिदेव, आप उन लोगों को भोजन कराएं। अब इस समय पर आपको बीज मंत्रों का जाप बहुत उचित रहेगा। ओम सन शनिश्चराय नमः, इसका 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का आप प्रतिदिन जाप करें और शनिदेव के बेहतर रिजल्ट आपको मिलेंगे। दूसरा क्या है कि आप चींटी, जो काली चींटी होती है, अब ऐसा नहीं होता है कि काली चींटी के साथ लाल चींटी आ गई तो हमारा प्रभाव निष्फल हो गया। काली चींटियों को आप थोड़ा सा आटा और थोड़ी सी पिसी चीनी मिलाकर खिला सकते हैं, बहुत ही उत्तम उपाय है। तो इन उपायों को करके आप शनिदेव के बहुत बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। ये आपके लिए रामबाण का काम करेंगे। जिन लोगों को भी बेहतर रिजल्ट नहीं मिल रहा है वो इन उपायों को करके अपने जीवन में खुशियाँ और तरक्की ला सकते हैं। देखिए, शनिदेव जो होते हैं नौकरी से व्यापार की ओर ले जाते हैं। जो व्यक्ति, देखिए, नौकरी से व्यापार, यानी आप पहले किसी के नीचे काम कर रहे थे और जब शनिदेव आपके अच्छे होते हैं तो आपको वो अच्छा व्यापारी बना देते हैं। इतना धन आपके पास आता है चारों दिशाओं से, क्योंकि शनिदेव, देखिए मैंने बताया ना, वायु के भी कारक हैं, प्राणवायु जो होती है, भूमि के कारक हैं। तो मेन चीज़ें तो शनिदेव के ही पास है। तो आप अपनी कुंडली में शनिदेव की प्लेसमेंट कोई भी हो, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, शनिदेव की प्लेसमेंट कोई भी हो, आपको हमेशा शनिदेव को प्रसन्न रखना है, शनिदेव के उपाय करने हैं, बीज मंत्रों का जाप करना है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।